नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज और मैं हूं आदित्य मिश्रा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भोपाल के बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी। तो चलिए आज उनसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपका स्वागत। धन्यवाद। और मैं समय नाउ न्यूज को दीपावली की, धनतेरस की, गोवर्धन पूजा की और छठ की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की तरफ से। पहला सवाल मेरा यह है सर कि बीजेपी की राजनीति में ये जो चेहरा है रविंद्र यति, ये संगठन की आवाज कहें या पार्टी का चेहरा? ये संगठन के कार्यकर्ता कहें। कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और बचपन से संगठन में काम किया। पहले स्वयंसेवक रहा, फिर विद्यार्थी परिषद में 90-91 से शुरू हुए, तो अभी तक विद्यार्थी परिषद में 2003 तक थे। 2003 के बाद से युवा मोर्चा के बाद भाजपा में, तो निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता का ही चेहरा कहें तो यह उचित होगा। भोपाल की जनता आपसे क्या उम्मीद करे, विकास की गति या नेतृत्व की गारंटी? मुझे लगता है कि विकास की उम्मीद करे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भोपाल की ही बात नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और जो संगठन चल रहा माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, आप संगठन की बात करें तो बूथ स्तर का मामला हो या सत्ता की बात करें तो रोड का मामला हो, ब्रिज का मामला हो, मेट्रो का मामला हो या जो उद्योगों के इन्वेस्टीकरण का मामला हो, निश्चित तौर पर सरकार, सत्ता और संगठन दोनों ही अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ईमानदारी से कर रही है। पार्टी में आपकी पहचान डिसिप्लिन में आती है या फिर डायनेमिक चेहरा कहने? मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता और जनता ही तय करे कि किस में आता है, लेकिन अनुशासन में ही मेरी पहचान बने, ये मेरी इच्छा है। युवा पार्टी से जुड़ना चाहती है लेकिन कहीं न कहीं राजनीति से डरती है, ऐसे युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा कि सही मायने में अगर राष्ट्र सेवा करना है, आप किसी भी दायित्व पे उस दायित्व का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करें, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय क्षेत्र में हो। लेकिन जब राजनीति के क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो खुद के अलावा समाज की सोचते हैं और उससे लगता है कि मैंने राष्ट्र की सेवा ईमानदारी पूर्वक करी, तो मैं तो ये कहूंगा कि देश की अगर सही में सेवा करनी है, जो कहते हैं समाज के अंतिम व्यक्ति की अगर सेवा करनी है, गरीब की, पिछड़े की, जो भी पीड़ित है उसकी अगर सेवा करनी है, तो निश्चित तौर पर उसको राजनीति में आकर वो समाज की सेवा बहुत ईमानदारी से कर सकता है। विपक्ष अक्सर हमलावर रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं न कहीं जो है कह सकते हैं कि विकास नहीं करती है। कई ऐसी बातें हैं जो केवल धरातल में नहीं उतरती, केवल मंच से रहती है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? उनका एक और भी रहेगा, ये संगठन में नहीं है, ये केवल सत्ता पे टिकी हुई है। मुझे लगता है कि ये उनकी कुंठा बता रही है। नहीं तो हमको याद है बहुत अच्छे से, और आप सभी को भी याद होगा, माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार थी और कमलनाथ की सरकार थी। लाइट का पता नहीं, रोड का पता नहीं और क्राइम की तो कोई सीमा ही नहीं। लेकिन आज भाजपा की सरकार बनने के बाद हम निश्चित देखते हैं तो किसानों का मामला हो, कर्मचारियों का मामला हो, खिलाड़ियों का मामला हो, छात्रों का मामला हो, या प्रदेश में जो विकास रोडों का मामला हो, ब्रिज का मामला हो, या सिंचाई के रकबे का मामला हो, या लाडली बहना योजना हो, या अन्य जो योजनाएं छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से जो कार्य अभी हुआ है, निश्चित तौर पर, और इस बात का मैं सबूत इस बात का देता हूं कि दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह की सरकार में क्या थी और आज मोदी जी के सरकार में क्या है, तो इससे ही हमको अंदाजा लग सकता है इस थर्मामीटर से कि विकास की गति क्या है। आपने मोदी जी का जिक्र किया तो इसी से पे एक सवाल हम ले लेते हैं कि आपकी राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है, मोदी, अमित शाह या कोई अन्य? मेरे रोल मॉडल जो आपने नाम लिए वो तो है ही, साथ में डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी भी मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे अटल जी भी रोल मॉडल हैं, और जो भी मेरा शीर्ष नेतृत्व है, निश्चित तौर पर हम लोग रोज उनको देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। हमारा आखिरी सवाल आपसे, रविंद्र यति जी की डायरी की शुरुआत किस सोच से शुरू होती है? मेरी होती है राष्ट्रवाद से। किसी देश में वो सारे कार्य हों जिससे हम विश्व के गुरु के स्थान पर पहुंचे। बचपन से सुना है कि भारत सोने की चिड़िया था और मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लग रहा है कि इस क्रम को हम लगभग पा चुके हैं। जो भी 1 कदम 2 कदम बचा है, हम लोग के रहते रहते ये पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बातचीत करने के लिए। ये थे रविंद्र यति जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनकी डायरी है, जो शुरुआत होती है इनकी डायरी की, वो इनका एक ही है कि विश्व गुरु भारत कैसे बने, उसी पर हम काम करते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ समय नाउ न्यूज आदित्य मिश्रा, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी
श्योर भी।